So hello my dear students, welcome back to my channel Ulha Classes. Welcome to another video. This is the lecture 5 of gravitation. तो इसमें हम अपना टॉपिक कवर करेंगे वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मून. ठीक है, जैसे किसी ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पे क्या था, किसी ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पर था कि वो अर्थ उस ऑब्जेक्ट को कितनी फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो वो तो हो गया था अर्थ पे. सेम एज इट इज़ मून पे भी वही होगा कि कितनी फोर्स से मून उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है. ठीक है ना, तो लिखा हुआ है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून इज द फोर्स विद विच द मून अट्रैक्ट्स दैट ऑब्जेक्ट. जिस फोर्स से मून उस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है उसी को हम क्या बोल देते हैं, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून. वही उसका क्या हो जाएगा, वेट मून पे. ठीक है ना, मून का मास जो है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू अर्थ. अर्थ का मास ज़्यादा होता है, मून का मास कम होता है. ठीक है ना, इसी वजह से जब मून का मास कम है तो इसी वजह से मून क्या करता है, एक्सर्ट लेस फोर्स एक्सर्ट करता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचने के लिए. ठीक है ना, जो अर्थ है वो ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करती है, मून जो है वो कम फोर्स एक्सर्ट करता है. क्यों? क्योंकि मून जो है वो मून का मास जो है वो लेस है. ठीक है ना, तो लिखा हुआ है द मास ऑफ द मून इज़ लेस देन दैट ऑफ द अर्थ. अर्थ के मास से क्या है, कम है. ठीक है ना, ड्यू टू दिस द मून एक्सर्ट्स लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन ऑब्जेक्ट. इसी की वजह से मून क्या है, लेस फोर्स एक्सर्ट करता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे. ठीक है ना, उसको खींचने के लिए, उसको अट्रैक्ट करने के लिए लेस फोर्स एक्सर्ट करता है. जैसे हमने यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन को ड्राइव किया था अर्थ के लिए, उसी तरीके से हम वही फॉर्मूले में अर्थ की जगह हम वेट ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ की जगह हम मास ऑफ मून एंड रेडियस ऑफ मून लिखेंगे. ठीक है ना, अब तो मास ऑफ अर्थ था हमारे पास 6 × 10⁻⁴ और उसका रेडियस था 6.4 × 10⁻⁶. ठीक है, मून का मास जो है वो 7 × 10⁻22. ठीक है, ये पावर कम है तो इसकी वैल्यू कम होगी, जिसकी पावर कम होती है उसकी वैल्यू कम होती है. ठीक है, तो मून का मास कम है और इसका रेडियस भी कम है 1.74, जबकि यहाँ पे कितना था 6.4, यहाँ पे कितना है 1.7, 1 पॉइंट समथिंग है, और वहाँ पे कितना था 6 पॉइंट समथिंग × 10⁻⁶. इसी से हम इसी से देख सकते हैं कि अर्थ का मास और रेडियस ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मून. ठीक है ना, अब यही वैल्यूज़ हम इन दोनों फार्मूलाज में पुट करेंगे. तो पुट करते हैं मास, पहले हम मून की वैल्यू पुट करते हैं. ठीक है, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू 6.67 × 10⁻11. ठीक है, मल्टीप्लाई मास ऑफ मून कितना है 7 × 10⁻22 इंटू किसी भी मास का किसी भी ऑब्जेक्ट का मास, उसको हम एम में लिख लेते हैं. ठीक है ना, डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर. तो रेडियस ऑफ मून क्या है 1.74 × 10⁻⁶. ठीक है ना, ये आ गया हमारे पास. अब यहाँ पे अर्थ की वैल्यूज पुट करो. जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू सेम रहेगी 6.67 × 10⁻11 मल्टीप्लाई बाय. ठीक है, मास ऑफ अर्थ 6 × 10⁻24 इंटू ऑब्जेक्ट का मास m डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर 6.4 × 10⁻6 का यहाँ पे भी स्क्वायर और यहाँ पर भी स्क्वायर. ठीक है ना, अब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी 2.431 × 10⁻10. m को हम ऐसे लिख लेंगे. ठीक है, m मल्टीप्लाई बाय m लिख लो और इसको सॉल्व करके आएगा हमारे पास 1.474 × 10⁻11 m. ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाय. अब जब हम इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, ये हम लिख लेते हैं फर्स्ट और इसको लिख लेते हैं सेकेंड.
तो अगर हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बोथ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो मास ऑफ वेट ऑफ मून कितना आ रहा है हमारे पास 2.431 इंटू 10⁻10 इंटू m, ठीक है, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ कितना आ रहा है 1.474 इंटू 10⁻11 इंटू m, डिवाइड में m से m कट हो जाएगा। अगर हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.165, ठीक है ना, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1/6। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/6, ठीक है ना, कैसे लिख सकते हैं 1/6। तो वेट ऑफ मून, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1/6 टाइम, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून और डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज 1/6, ठीक है ना। तो इसको हम सभी डेरिवेशन को सॉल्व करके हम लिख सकते हैं कि जो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून इज इक्वल्स टू 1/6 वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ को हम उधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मल्टीप्लाई वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। इसका मतलब क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट मून पे डिक्रीज हो जाएगा बाय 6 टाइम। 6 टाइम किसके, कि जो उस ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पे आ रहा है उसे 6 टाइम्स डिक्रीज होके वो मून पे उतना ऑब्जेक्ट का वेट बनेगा, ठीक है ना। तो ये याद रखना है कि कितना आ रहा है 1/6 टाइम डिक्रीज हो गया वो, क्योंकि 6 नीचे आ रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है वो डिक्रीज हो गया, ठीक है ना। होप सो आपको ये सब समझ आया होगा, ये वाली डेरिवेशन। बस आपको मेन यही याद रखना है कि वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून कितना हो गया 1/6 टाइम्स वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। Thank you so much.